उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पॉलिटी के भी 3 पार्ट हैं, अगर जब आप पढ़ेंगे तब आप देखना। एक पार्ट है राज्यपाल, एक पार्ट है मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का, और विधान परिषद का। इसमें सब कुछ आ गए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सब कुछ। एक पोर्शन है जिला प्रशासन, संभागीय व्यवस्था, सचिवालय व्यवस्था, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप ले तो पंचायती राज और नगर निकाय, पंचायती राज और आपका नगर निकाय, नगर निकाय वाला पोर्शन। और उसके अलावा एक पोर्शन आप लोगों का याद रखें, आपका हाई कोर्ट, महत्वपूर्ण आयोग, और उसके साथ साथ कुछ एक्ट, कुछ महत्वपूर्ण एक्ट, जैसे सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये कुछ महत्वपूर्ण एक्ट। एक चीज याद रखना, ये पोर्शन प्योर फैक्चुअल पोर्शन है, मैक्सिमम क्वेश्चन तथ्यात्मक ही आते हैं। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ के कभी नहीं लगेगा कि इसमें से कैसा प्रश्न आएगा। बार बार देखना आप लोग, जिला प्रशासन, संभागीय व्यवस्था, सचिवालय वाली व्यवस्था है, इसमें 10% फैक्ट मिलेंगे और ऑलमोस्ट आप लोगों को जो क्या मिलेगा, कार्य क्या है, एसडीएम के, तहसीलदार के, आपको लगेगा क्या प्रश्न पूछेंगे। थ्योरी का ही क्वेश्चन आता है, जिला प्रशासन का उद्देश्य पूछ लेते हैं। फैक्चुअल पोर्शन यहां कम है, इन दोनों के अंदर प्योर फैक्चुअल पोर्शन है, याद रखें। फैक्ट ही फैक्ट है पंचायती राज, नगरीय निकाय, और यहां दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। 3 पोर्शन के अनुसार आपको पॉलिटी चलानी है। रोल जब आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में मिलान कर लेना, भले ही इस पोर्शन के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, 40 से 50%, लेकिन बचे हुए 2 पोर्शन हैं, उनका रोल भी आपका 30% के आसपास का आपको जरूर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग रोल इनका भी मिल जाएगा, ठीक है। पैनल पीडीएफ का क्या करोगे तुम लोग, साथ साथ ही कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। आ जाओ, अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल। मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूं कि हमें जो है वो राज्यपाल का पोर्शन स्टार्ट करना है। मैं इंडिया पॉलिटी में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र के साथ साथ संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, इन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, इंडियन पॉलिटी के हिस्से का है, वो वहीं पढ़ते हैं। आपको टर्मिनोलॉजी से संबंधित कभी भी कोई चीज पढ़नी हो, मेरी 2 क्लासेस यूट्यूब पे, टर्मिनोलॉजी वहां से आप जरूर देख लो। मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर हम चले तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ हमने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है, और संघीय शासन व्यवस्था जो है उसके अंदर दोस्तों आपके यहां पर एक संघ सरकार होती है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और संघ सरकार के साथ साथ एक आपकी केंद्र सरकार होती है, एक आपकी जो है वो राज्य सरकारें होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, आपकी राज्य सरकारें होती हैं, जहां आपके यहां पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों की अलग अलग होती है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों की अलग अलग होती है। न्यायपालिका हमारे एक ही करते हैं, आप ये नहीं बोल सकते राजस्थान हाईकोर्ट राज्य का, इंटीग्रेटेड है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, एक चेन से है। लेकिन अगर हम देखें, संघ सरकार अपने आप में स्वायत्त होती है और राज्य सरकार अपने आप में स्वायत्त होती है। हमें जो है वो हर सरकार के पास अपने अपने कार्य हैं, और जो है वो दोस्तों हमने जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में खास करके एक ऐसा संघीय शासन व्यवस्था अपना रखी है जिसके अंदर केंद्र की ओर झुकाव लेता हुआ संघ है, केंद्र की ओर झुकाव लेता हुआ संघ है। लेकिन हम जब एक दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारे यहां पे संसदीय शासन व्यवस्था है, क्या है भाई साहब, हमारे यहां पे संसदीय शासन व्यवस्था है। और जब हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पहला गुण होता है, एक आपके जो है वो वास्तविक प्रमुख होते हैं और एक आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं। एक क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और एक आपके वास्तविक प्रमुख होते हैं। याद रखना, पहला गुण क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख। जैसे हम बात करेंगे, राज्यपाल साहब हमारे क्या हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम कौन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। याद रखना, ये चीज याद रह जाएगा। उसी तरीके से दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि हमारी जो विधायिका है, उस विधायिका के ही कुछ लोग जो है वो कार्यपालिका के मेंबर बनते हैं। मतलब हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। आपने खुद ने देखा होगा, मंत्री वही बनता है जो एमएलए है, जायज बात है। विधायिका से मतलब आपकी विधानसभा, कार्यपालिका से मतलब वह संस्था जो आपके यहां पर एग्जीक्यूटिव का काम करती है, जैसे मंत्री परिषद। विधायिका जो कानून बनाती है, आपकी जो विधानसभा, ठीक है। दुर्गे से एक बार पढ़ाई करो, फिर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। अभी आज चालू नहीं हुई बात, उस यहाँ पे ऐसे मत करो। विधायिका और कार्यपालिका याद रह जाएगा, ये याद रखें। तो आपने खुद देखा होगा, हमारे एमएलए जो है वो क्या बनते हैं दोस्तों, आपके मंत्री बनते हैं। सिंपल है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं तो भी पहले सांगानेर से आपके क्या है, विधायक तो है ना। हमारे यहाँ कोई आदमी डायरेक्ट नहीं बन सकता, एमएलए होना जरूरी है उसका। उसके साथ साथ हम अगर अगली महत्वपूर्ण बात करें तो हमारे यहाँ उत्तरदायी शासन है। स्थायी होना हो, उत्तरदायी है। अगर विधानसभा में बहुमत नहीं है तो सामने वाले विपक्ष वाले सरकार गिरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरकार जो है वो गिरा सकते हैं। याद रखना, उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है हमारी कार्यपालिका, मतलब मंत्री परिषद, विधायिका, मतलब विधानसभा के लिए जो है वो उत्तरदायी होगी। मतलब आज अगर भजनलाल जी के पास बहुमत नहीं होना तो विपक्ष सरकार गिरा दे। ये कुछ गुण होते हैं।
और इसी गुण के आधार पे हम पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर हम विधायिका पढ़ेंगे और फिर हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। कार्यपालिका के बारे में अगर हम लोग बात करें, कार्यपालिका एक होती है आपकी विधायिका, एक होती है आपकी विधायिका और एक है आपकी न्यायपालिका, एक आप लोगों की न्यायपालिका। समझना, राज्यपाल का टॉपिक तो चालू हो ही जाएगा। टर्मिनोलॉजी की 2 क्लास है, वो मैं आप लोगों को और अपलोड करवा दूंगा, वो आप देख लेना। अगर आपको ब्रॉड एस्पेक्ट के अंदर जो पढ़ना है तो मैं वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आप समझना, यहाँ पे हम जब कार्यपालिका की, विधायिका की और न्यायपालिका की बात करते हैं तो विधायिका का काम क्या है दोस्तों, आपके यहाँ पे विधि निर्माण करना। क्या काम क्या है? विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी राजस्थान सरकार ने हाल ही में कानून बनाया है, कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट। किसने बनाया? विधानसभा ने बनाया ना, मानते हो आप ये चीज? अभी हमने धर्म परिवर्तन रोकने का कानून बनाया, किसने बनाया? विधानसभा ने बनाया ना। विधायिका का काम है विधि निर्माण करना। विधायिका का काम क्या है? विधि निर्माण करना। किसने बनाया? विधानसभा ने बनाया। आई बात समझ में? विधायिका का महत्वपूर्ण काम है लॉ मेकिंग का काम है। और विधायिका जो है वो दोस्तों आपके यहाँ स्टेट में कैसे बनती है? अगर एक सदन है तब तो विधानसभा, और जब तक किसके साइन नहीं होंगे, कोई भी कानून सदन से पारित हो जाए उसके बाद में दोस्तों जो है वो, उसके लिए जरूरी है कि राज्यपाल साहब के साइन होने चाहिए। राज्यपाल साहब के जो क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। राज्यपाल साहब के क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। बिना राज्यपाल के साइन के कानून का निर्माण ही नहीं हो सकता। ये चीज तो मानते हो? सदन ने पारित कर दिया, उसके बाद में जो है वो दोस्तों राज्यपाल साहब के पास जाएगा। वो चाहें तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, वो चाहें तो साइन कर सकते हैं, वो चाहें तो राष्ट्रपति साहब को भेज सकते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि विधानसभा कानून बनाती है और उस कानून को जो है वो राज्यपाल साहब जब साइन करते हैं तो वो कानून बन जाता है। 2 शब्द है कि जब कोई भी सदन में प्रस्ताव आता है तो वो विधेयक कहलाता है, जिसे हम बिल बोलते हैं। और जैसे ही वो पारित होके और राज्यपाल साहब के साइन होने के बाद वो क्या कहलाता है? कानून या अधिनियम कहलाता है। कि आज से ये जो है वो दोस्तों क्या कहलाता है? अधिनियम। तो उसे हम अंग्रेजी में एक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्ट। याद रखना, कभी भी है धर्म परिवर्तन पर आज विधानसभा में यह विधेयक लाया गया, सुना आपने? यह बिल प्रस्तुत किया गया, फिर विधानसभा में डिबेट होती है, उसमें चर्चा होती है, बढ़िया तरीके से वोटिंग होती है, पारित होकर राज्यपाल साहब के पास जाता है, वो साइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अब यह है धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम आज से लागू हो गया। राज्यपाल साहब के साइन होने के बाद वो क्या बन जाएगा? एक्ट। तो लाई जाती है कोई चीज तो वो बिल है, और जब वो पारित हो जाती है, साइन हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। पहली चीज। अब क्या सर विधायिका हमारे यहाँ किस प्रकार की हो सकती है? तो देखो, विधायिका का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके यहां पर एक सदनीय व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में है, एक सदनीय व्यवस्था, जिसे हम जो यूनिकैमरल कहते हैं, एक सदनीय व्यवस्था जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखना, उसमें हर राज्य में एक विधानसभा है और विधानसभा और राज्यपाल साहब को बना के आपकी विधायिका बनती है। लेकिन अगर आपके यहां द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्य अगर प्रयास करे और संसद की अगर अनुमति हो तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी बनाई जा सकती है। वैकल्पिक व्यवस्था है, राज्य अगर चाहे और संसद अगर अनुमति दे दे तो आपके यहां विधान परिषद भी बन सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? बाइकैमरल, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था। और इनके साथ अगर जुड़ जाए राज्यपाल साहब तो ये क्या बन गई? आपकी द्विसदनीय व्यवस्था। तो याद रखें, एक सदनीय व्यवस्था वह सदन जो दोस्तों, भैया जी, हाँ, तो पहली चीज किस किस को समझ में आई कि हमारे यहाँ पे विधायिका वह अंग है जो विधि निर्माण से संबंधित है, और विधायिका हमारे यहाँ पर एक सदनीय है, विधानसभा और राज्यपाल साहब के साथ। हमारे यहां पर भी द्विसदनीय व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमने अब तक नहीं बनाई। विधान परिषद क्या होता है ये सोन मैंने आते ही बात कही। ये मैं जब विधान परिषद में चलूंगा ना 171, 170, 169 तब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विधान परिषद नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, आप याद रखें, विधान परिषद नहीं भी समझ में आया, जिस तरीके से सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है वैसे ही राज्यों में विधानसभा होती है और विधान परिषद हो सकती है, जिसकी एक प्रोसेस है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। एक वैकल्पिक व्यवस्था है, हमारे यहां तो नहीं है, हमारे यहां पे तो नहीं है, हमारे यहां तो नहीं है, बनाई जा सकती है, जिसके ऊपर हम चर्चा आज से 5-7 दिन बात करेंगे, आज से 5-7 दिन बात करेंगे। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और क्या पूछा जाए कि एक सदनीय विधायिका का निर्माण कैसे होता है, एक सदनीय विधायिका में क्या क्या होता है, तो ये एकदम श्योर है, विधानसभा प्लस राज्यपाल से बनती है, और अंग्रेजी में जिसे यूनिकैमरल कहते हैं। द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है, द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है आपके यहां पर विधानसभा तो है, और अगर आपकी विधानसभा और संसद अनुमति दे दे तो विधान परिषद भी बना लो, 2 सदन हो गए, और राज्यपाल साहब के बगैर तो कुछ पारित नहीं होता है जी, इनके साइन तो चाहिए। अभी के लिए इतना समझो, फिर आगे चलेंगे। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, और इसके बारे में सारी बातें आपको पता चल जाएगा। आगे बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात अब आती है कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका वह संस्था है, कार्यपालिका वह संस्था है जो दोस्तों आपके यहां पर बनाए हुए कानून का
क्रियान्वयन करती है, क्रियान्वयन करती है। उसके साथ साथ आपके यहां अपने विभाग से संबंधित नीति निर्माण करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। जैसे वित्त विभाग, जैसे ग्रामीण विकास विभाग, जैसे राजस्व विभाग। कार्यपालिका के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? तो याद रखना आपके यहां पे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री साहब के साथ मंत्री परिषद। लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद दो महत्वपूर्ण पक्ष तो ये हैं, दो महत्वपूर्ण पक्ष तो ये हैं। मानते हो आप? भजनलाल जी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, दो डिप्टी सीएम हमारे साहब ने, दिया कुमारी जी और बेरवा जी के पास बहुत डिपार्टमेंट है। उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर हैं हमारे पास, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें आपके यहाँ स्टेट मिनिस्टर हैं, जिसके अंदर स्टेट मिनिस्टर सबऑर्डिनेट भी है, अलग अलग प्रकार के मंत्री है। लेकिन ये सब मिलकर क्या बनते हैं आपके यहाँ पे? कार्यपालिका। ये तो मानते हो। लेकिन जब ये कार्यपालिका का भी कोई आदेश आता है तो वो लिखा हुआ क्या होता है? राजस्थान सरकार, राज्यपाल महोदय। काम सारे करते ये हैं, लेकिन ये याद रखना, काम सारे ये करते हैं, लेकिन किसके नाम पे करते हैं? राज्यपाल साहब के नाम पे। किसके नाम पे करते हैं? राज्यपाल साहब के नाम। हमेशा याद रख लेना। आरपीएससी में अपॉइंटमेंट इनकी सलाह पर कौन करेंगे? राज्यपाल साहब। देखते हो, वित्त आयोग में नियुक्ति इनकी सलाह पर कौन करेंगे? राज्यपाल साहब। देखते हो, निर्वाचन आयोग में नियुक्ति इनकी सलाह पर कौन करेंगे? राज्यपाल साहब। देखा आपने बहुत बार, ठीक है। लोकायुक्त की नियुक्ति इनकी सलाह पर कौन करेंगे? राज्यपाल साहब। काम सारे राज्यपाल साहब के नाम पे होते हैं, काम जितने भी हैं। तभी तो ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। राज्यपाल साहब तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल साहब कार्यपालिका का भी मुख्य अंग है और विधायिका का भी मुख्य अंग है। कार्यपालिका का भी मुख्य अंग है और विधायिका का भी मुख्य अंग है। इसलिए हम गवर्नर को पढ़ेंगे। इसलिए हम सबसे पहले किनको पढ़ेंगे? गवर्नर को पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, गवर्नर साहब को पढ़ेंगे। करें चर्चा। अब राज्यपाल के इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने क्या क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। राज्यपाल साहब का ये टॉपिक है। पहली बात तो खत्म तो 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन चलेगा ये भाई साहब कम से कम जो है वो 20 दिन। पढ़ाना ही नहीं है ना गुरु जी? हाँ, सब समझ में आ जाएगा, बानो जी टेंशन नहीं लेना। राज्यपाल साहब का ये टॉपिक जो है वो खत्म तो 4 दिन बाद में हो जाएगा, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो निरंतर कब तक होगी? जब तक विधायिका खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? ये कार्यपालिका का भी हिस्सा है और ये विधायिका का भी हिस्सा है। तो आप देखना अंत तक जो ये बने रहेंगे, अंत तक। मैं तो कह रहा हूं आप आयोग पढ़ोगे वहां पे भी राज्यपाल साहब भी मिलेंगे आपको। तो पहली चीज तो ये कि जो है वो राज्यपाल साहब से बोर नहीं होना आपको। राज्यपाल साहब की तो अगर आपने ये टॉपिक ढंग से पढ़ लिया ना तो ये बेस है हर चीज का। क्योंकि राज्यपाल साहब यहां काम आएंगे, इंडिविजुअल आप पढ़ेंगे। उसके बाद में जब आप आगे चलेंगे विधान परिषद पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे, अलग अलग विधेयक पढ़ेंगे, वहां पे वापस काम आएंगे। उसके बाद में जो ध्यान देना भाई, राज्यपाल का जो टॉपिक है वो चालू आज से होगा, लेकिन जब तक पॉलिटिक अंतिम दिन होगा तब तक राज्यपाल साहब चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने की चीज है आपके आर्टिकल। हमें कम से कम राज्यपाल साहब के बारे में संवैधानिक प्रावधान जो है ना वो पढ़ने बहुत जरूरी है। संवैधानिक प्रावधान, जिसमें चाहे उनकी नियुक्ति के बारे में बात हो, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो, चाहे उनके कार्यकाल के बारे में बात हो, चाहे उनके हटाने के बारे में बात हो, चाहे उनके वेतन हो, चाहे भत्ते हों, चाहे सेवा शर्तें हों, चाहे शपथ हों, ये जो चीज़ है ना ये हमें पता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कार्य। क्या है? कार्य। जब हम कार्य के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी विधायी कार्य कौन से हैं, मतलब विधायिका से संबंधित कार्य कौन से हैं। वो सदन में कब अपना मत रख सकते हैं, सदन को कब संबोधित कर सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। उसके साथ साथ उनके कार्यपालिका कार्य क्या है, अपॉइंटमेंट वाले, जैसे सुनते हो आरपीएससी में नियुक्ति करना, आरपीएससी में नियुक्ति करना, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की बात हो, ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या है उनके, याद रखें। उसके साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा उनके जो है वो क्षमादान शक्तियां क्या क्या है, क्षमादान शक्तियां क्या क्या है, उनके पास कौन कौन से कार्य हैं, उनके पास वित्तीय कार्य क्या क्या है, फाइनेंशियल पावर उनके पास क्या क्या है। उसके साथ साथ उनके पास परिस्थिति जन्य पावर भी बहुत सारी हैं। शक्तियां कौन सी हैं वो भी जनरली हम लोग पढ़ते हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और अगला पक्ष है और वो है दोस्तों तथ्य। राज्यपाल का क्रम, महत्वपूर्ण राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन के टाइम राज्यपाल,
ये सारी चीज, पहला इस पे, दूसरा ये, तीसरा ये, याद रह जाएगा। तो याद रखें संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से 167 के बीच राज्य की कार्यपालिका का जिक्र है। और राज्य की कार्यपालिका में हम जो है आज पढ़ेंगे राज्यपाल, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, फिर हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद, और हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ महाधिवक्ता और राज्यपाल, जिन्हें हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, जिसे हम राज्य का प्रमुख कहते हैं, जिसे हम लीगल हेड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विधित लीगल हेड, सब कुछ क्या है, राज्यपाल। क्या दोस्तों याद रखना, राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ स्टेटमेंट देखने चाहिए। पूरा भाग तो 152 से आगे तक का, पूरे भाग का बात नहीं कर रहा मैं, 238 तक नहीं जा रहा। पहले मैं 152 से 167 इसका एक पार्ट ले रहा हूं, भाग 6 का एक पार्ट ले रहा हूं, संविधान के भाग 6 का एक पार्ट, राज्य की कार्यपालिका में, विधायिका पे भी नहीं जा रहा मैं, न्यायपालिका पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, 152 से 167 तक हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता कार्यपालिका के 4 अंग हैं, ये आप याद करने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन में लिखो एक बार, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। ठीक है, याद रखना 152 से ही, कल्पेश 152 से ही। अब हम सबसे पहले 152 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम राज्यपाल महोदय के बारे में कुछ स्टेटमेंट देखेंगे, तब जाके आपको इस पद के बारे में पता चलेगा। के मुंशी साहब ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है, वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़कर भारत की एकता को बनाए रखता है। तो सरोजिनी नायडू ने कहा राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, जिसके पास कोई पावर नहीं है। श्री प्रकाश कहते हैं कि राज्यपाल को केवल खाली जगह पर साइन करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, साइन करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा कि कोई व्यक्ति पद नहीं वेतन के कारण जो है वो राज्यपाल बनना स्वीकार करता है। और पट्टाभी सीतारमैया जी कहते हैं कि राज्यपाल का पद केवल अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का रिपोर्ट भेजने के लिए होता है। क्या आपको लगता है ऐसी बात है? क्या रबड़ स्टाम्प है राज्यपाल? क्या राज्यपाल के पास पावर नहीं है? क्योंकि चालू करें उससे पहले इनके बारे में कहे गए कथन तो देखे ना। प्रथम दृष्टया तो देखने में यही लगता है कि राज्यपाल का काम क्या है। राज्यपाल जो है वो नाम मात्र के मुखिया है, संवैधानिक मुखिया है, इनके नाम से काम तो पूरी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ही करते हैं। मानते हो ये चीज? ये स्टेटमेंट आपको प्रथम दृष्टया लगते हैं कि राज्यपाल के पास पावर नहीं है, लेकिन जब 3 दिन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि राज्यपाल अपने पे आ जाए ना, राज्यपाल अपने पर आ जाए ना, तो मुख्यमंत्री जी को घर बैठा सकते हैं। राज्यपाल के पास बहुत पावर है। पावर पद के साथ साथ व्यक्तित्व में होती है ना, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और परिस्थितियां कैसी हैं, उसके आधार पर जो है वो पावर होती है। अगर सरकार गठबंधन की है, प्रचंड बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल के पास पावर की कोई कमी नहीं है। याद रखें, अगर केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकारें अलग हैं, तो फिर बहुत पावर है। ये पद एक ऐसा पद है जो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ये तो मानते हो? भाई तुम में से सब नौकरी लग के जो है वो अध्यापक बनेंगे, बहुत सारे एसडीएम बनेंगे, सारे अध्यापक बनते हैं, तो क्या सब एक जैसा पढ़ाते हैं? पद के साथ साथ व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि आप उस जो है वो पावर का यूटिलाइजेशन कैसे लेते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है दुर्गेश भाई, हाँ चले आगे। तो याद रखें, अभी आप लोगों को स्टेटमेंट से लग रहा होगा कि बंद पिंजरे में एक चिड़िया के समान है, खाली जगह पर केवल साइन करने का काम है, वेतन के आकर्षण के लिए कोई राज्यपाल बनता है। देखेंगे ये सही में संवैधानिक प्रमुख हैं, ये सही में राज्य के प्रमुख हैं, और परिस्थितियों में इन्हें जितनी पावर है उतनी तो किसी को नहीं है। हम राज्यपाल महोदय के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, और आज के हम इस क्लास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पढ़ेंगे वो होगी आपका ये पोर्शन। पढ़े? तैयार तो ना? श्योर? पक्की बात? नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, शपथ, आज की इस क्लास में हम ये पढ़ना प्रारंभ करें। कम से कम 5 दिन राज्यपाल साहब को दो,
और एक क्वेश्चन। तो ये आपके आज इंट्रोडक्शन सेशन था।